दूर कहीं एक जंगल में लाडो चिड़िया खाने की तलाश में घूम रही थी। बहुत देर तक घूमने के बाद भी उसे कहीं पर खाना नहीं दिख रहा था। इसीलिए वो परेशान होकर थक हार कर एक पेड़ की डाली पर बैठ गई। खाने की तलाश में तो पूरा दिन निकल गया, फिर भी मुझे कहीं पर खाना नहीं मिला। आज दिन भर मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया और ऊपर से मैं पेट से भी हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं दूसरे जंगल में जाकर खाना तलाश करती हूँ। मुझे वहाँ पर ज़रूर खाना मिलेगा। अगर मेरे पति कुछ काम करते तो आज इस अवस्था में मुझे खाने की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। ऐसा सोचकर लाडो चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ती है। दिन भर खाने की तलाश करके वो बहुत थक चुकी थी, इसीलिए उसे उड़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। आखिर थोड़ी देर उड़ने के बाद वो पास वाले जंगल में आ ही गई। हाँ, ये जंगल तो हमारे जंगल से भी ज्यादा हरा भरा दिख रहा है। मुझे पक्का यहीं कहीं पर अनाज मिल ही जाएगा। लाडो सब तरफ अनाज की खोज करने लगी। तभी उसे जमीन पर कुछ अनाज के कटे पौधे दिखाई दिए। वो उसके पास चली गई। मुझे लगता है कि ये अनाज के पौधे किसी ने यहीं पर छोड़े हैं या कोई इसे ले जाना भूल गया होगा। कहीं अनजाने से मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़ी देर उनकी राह देखती हूँ। लाडो जमीन पर गिरे हुए उस अनाज के मालिक का इंतजार करने लगी। बहुत देर हो चुकी थी, परंतु कोई भी पशु पक्षी उसे लेने के लिए नहीं आया। मुझे लगता है किसी ने बचा हुआ अनाज यहाँ पर छोड़ा है। मैं इसमें से थोड़ा अनाज घर लेकर जाऊंगी। लाडो अनाज के पास आ गई। तभी उसे कहीं से आवाज आने लगी। अरे चिड़िया, मुझे बचाओ, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई पुकार रहा है। लाडो ने आवाज की तरफ ध्यान दिया, लेकिन उसे फिर से कोई आवाज नहीं आई। लाडो ने सब जगह खोज की, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है ये मेरा वहम है। भूख की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है। मैं कुछ अनाज के दाने खा ही लेती हूँ। मैं इनमें से थोड़ा अनाज घर भी लेकर जाऊंगी। लाडो ने कुछ अनाज के दाने खा लिए। मुझे प्यास लगी है, मैं थोड़ा पानी पी कर आती हूँ। बाद में इसे लेकर जाऊंगी। पानी पीने के लिए लाडो एक नदी के पास आ गई। उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। चलो, अब बहुत देर हो गई, मैं अपने घर चलती हूँ। मेरे पति मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। इधर भूरा कौवा और गोरी कौवी अनाज इकट्ठा कर रहे थे। भूरे जी, हम बहुत देर से अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, परंतु अभी तक इतना अनाज जमा नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। अरे भगवान, ये अनाज उतना ही है जितना उसे होना चाहिए था। नहीं नहीं, दाल में कुछ काला है। कोई है जो हमारा अनाज चोरी कर रहा है। हम एक काम करते हैं, हम यही कहीं पर छुप जाते हैं और हम उस चोर का इंतजार करते हैं। भूरा कौवा और गोरी झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। लाडो पानी पीकर अनाज के पास लौट रही थी। तभी फिर से उसे किसी ने आवाज लगाई। अरे चिड़िया, मैं यहीं पर हूँ, झाड़ियों के पीछे, मुझे बचाओ। लाडो झाड़ियों के पीछे जाकर देखने लगी। तभी उसे मकड़ी की जाल में एक परी फंसी हुई दिखाई दी। अरे, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे फंस गई? मैं सोन परी हूँ, इस जंगल में घूम रही थी। जब मैं फूलों के ऊपर डगमगाते हुए तितलियों को देख रही थी, तब मैं अनजाने में इस मकड़ी के जाल में फंस गई। अरे, ये तो बहुत बुरा हो गया। मकड़ी कभी भी आकर मुझे मार सकती है। इससे पहले मुझे तुम्हें बचाना होगा। तुम तो परी हो, फिर तुम अपनी जादू से यहाँ से निकल सकती थी। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ चिड़िया रानी, मैं हर एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ, परंतु मैं सिर्फ दूसरों की मदद कर सकती हूँ, खुद की नहीं। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। अगर मैं एक विश बताऊँ
तो क्या तुम उसे पूरा कर पाओगी? हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, मेरी ये विश है कि ये मकड़ी का जाला यहाँ से गायब हो जाए। परी को लाडो की चतुराई बहुत अच्छी लगी। उसने लाडो के विश को पूरा कर दिया। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। चिड़िया ने जो विश मांगी है उसे कर दो पूरा। ये जो जाला मकड़ी का हो जा गायब सारा। जैसे ही परी ने जादू की छड़ी घुमाई, वैसे ही मकड़ी का जाला गायब हो गया और उसमें फंसे हुए बाकी के जीव जंतु भी मुक्त हो गए। चिड़िया रानी, तुमने खुद के बारे में ना सोचते हुए मेरा भला चाहा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो तुम जो चाहती हो। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस मेरा आने वाला बच्चा सोने जैसा खरा हो और वो मेरी अच्छे से देखभाल करे। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, वैसा ही होगा जैसे तुम चाहोगी। ऐसा कहकर सोन परी वहां से चली जाती है। अरे भूरे जी, आपने ये नज़ारा देख लिया? हाँ हाँ, देख रहा हूँ। लाडो अनाज के पास आ गई। उसने कुछ अनाज के पौधे उठा लिए और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। तो ये है चोर। रुको, मैं इसे अभी बताता हूँ। ये अनाज तुम्हारा नहीं, हमारा है। अरे भूरे जी, तुम तो बहुत मूर्ख निकले। यहाँ पर हमारी किस्मत खुलने वाली है और तुम हो कि अनाज के बारे में ही सोच रहे हो। छोड़ो उसे, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ठीक है। भूरे ने वैसा ही किया जैसे गोरी ने उसे बताया था। भूरे ने एक पेड़ की लकड़ी सोनपरी के ऊपर डाल दी। वैसे ही सोनपरी लकड़ी के नीचे आ गई। भूरा कौवा गोरी के पास आ गया। लकड़ी के नीचे सोनपरी के पंख आ गए थे, इसीलिए वो इधर उधर हिल नहीं पा रही थी। चलो भूरे जी, अब हमारा काम शुरू हो जाता है। अरे रे, बेचारी सोनपरी कैसे लकड़ी के नीचे आ गई है। अरे गोरी, अब हमें इसे बचाना होगा। तुम रुको जरा, इतनी जल्दबाजी मत करो। मैं सब संभाल लूंगी, तब तक तुम चुप रहो बस। पता नहीं कहाँ से ये लकड़ी मेरे ऊपर गिर गई। मेरे पंख इस लकड़ी के नीचे आ गए हैं, इसलिए मैं हिल डुल नहीं सकती। मुझे बचाओ। हाँ हाँ, बचाएंगे तुम्हें, पर इसके बदले हमें क्या मिलेगा? तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। गोरी के मन में लालच भर गया था। गोरी और भूरे कौवे ने मिलकर परी के ऊपर से लकड़ी हटा दी। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब कर लो हमारी इच्छा पूरी। हाँ, बोलो, तुम्हारी क्या मनोकामना है? तुम जो मांगना चाहती हो वो मांग लो, पर जरा ध्यान से मांगना। भूरे जी, अब हम क्या मांगे? हम बहुत सारा अनाज मांग लेते हैं। तुम्हें हर बार सिर्फ खाने की क्यों पड़ी रहती है, जैसे कि 100 जन्मों से भूखे हो? मांगना है तो लाडू चिड़िया के जैसे मांग लो बेवकूफ। हाँ, सोनपरी, तुम हमें सोने का अंडा दे दो, जो हमारी जन्म भर सेवा करता रहे। जैसा आप चाहो, आपकी इच्छा पूरी होगी। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। जो न हुआ ऐसे हो जाए फंडा, गोरी को हो जाए सोने का अंडा। ऐसा कहकर सोनपरी वहां से गायब हो गई। 2-3 महीने गुजर गए। लाडो को बहुत होनहार बच्चा पैदा हो गया, जो लाडो की बहुत अच्छे से सेवा करता। इधर गोरी और भूरे कौवे के होश उड़ गए थे, क्योंकि गोरी ने एक सोने का अंडा दिया था, जैसे कालू ने सोनपरी से मांगा था। दूर जंगल से पंछी आते और सोने के अंडे को देखकर चले जाते। अरे भूरे जी, आपने ये क्या मांग लिया? ये तो अच्छा हुआ कि सारे पंछी आते समय कुछ न कुछ लेकर आते हैं और इससे हमारा गुजारा चल जाता है। ये ऐसे ही हमारी सेवा करता रहे। उन दोनों को परी देखने लगी और मन ही मन हंसने लगी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना।